नमस्कार दोस्तों। रंगों का त्योहार है होली, रिश्तों की मिठास है होली। हमारे तो ब्रज की शान है होली, क्योंकि ब्रज में खेली जाती है ये लठामार होली, जो कि बहुत ही मज़ेदार भी लगती है। तो इस होली पर और बहुत सारे हमारे पारंपरिक पकवान, व्यंजन, तरह तरह के नमकीन हो, मीठे हो, बहुत सारे बनाए जाते हैं, जो खाने में एक से एक लाजवाब और एक से एक मज़ेदार होते हैं। और इसी पकवानों को देख करके, इसी पारंपरिक त्यौहार को देख करके आज हम अपनी वाटिका से चुनकर लाए हैं आपके लिए मज़ेदार सी गुजिया, जो आप मोल्ड में जो गुजिया बनाने का सांचा होता है उसमें भी बनाएंगे, और जो नहीं है आपके पास तो हाथों से भी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि गुजिया के बिना तो ये त्यौहार अधूरा ही माना जाता है। हम चाहे कितने भी पकवान मिठाइयाँ बना लें, लेकिन इसके बिना सब अधूरा। तो चलिए सबसे पहले लेंगे गुजिया को बनाने के लिए हम ये मैदा। मैंने ये 4 कटोरी मैदा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे खूब सारी गुजिया बनानी है सबके लिए। तो 4 कटोरी मैदा लेंगे, जो सिंपल वाली मैदा जो जनरली हम मठरी और दुनिया भर की चीज़ें हम बनाते हैं उस वाली मैदा से। और 4 कटोरी मैदा में 1 कटोरी लेंगे देसी घी। अगर मिठाइयों को हम देसी घी में बनाएं तो एक अलग ही स्वाद आता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाली बनती हैं। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते तो कोई भी कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन 1 कटोरी डालेंगे, यानी 1/4। 4 कटोरी मैदा और उसी कटोरी से नापेंगे 1 कटोरी घी, घी या कोई भी कुकिंग ऑयल। और इन सबको दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए इनको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये जो घी हमने डाला है वो एकदम से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स होने पर क्या होगा कि हमारी गुजिया जो बनेंगी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगी। और इसके लिए लेंगे हम थोड़ा सा ये गुनगुना सा पानी, बिल्कुल ज़रा सा ही गुनगुना लेना है, जिससे कि हाथ हमारा अच्छे से सह सके। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, क्योंकि गुनगुने पानी से जो हमने घी डाला है ना वो अच्छे से इसमें मैश हो जाएगा। और जो हमारी मैदा जो है, जो हमारा डो तैयार होगा, मड़ कर के तैयार होगी, वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। मतलब कहीं भी लम्स नहीं रहेंगे, इसमें कोई फटी टूटी नहीं बनेगी, बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी बनकर तैयार होगी। देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ही मज़ेदार सी। और अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ढककर रख देंगे, करीब आधा घंटे के लिए, और उस दौरान हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। तो हमने एक कढ़ाई ली है, और सबसे पहले कढ़ाई में जो भी आप थोड़ा सा घी डाल करके जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट इसे इसमें डाल दीजिए, जैसे थोड़े से हल्के से ड्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए। ये हमें थोड़े से भूनने हैं जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और उसी कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में ही बंद करके गैस को, हम जो हमने नारियल लिया है उस नारियल को हम इसमें बस गर्म कर लेंगे, जिससे नारियल की थोड़ी सी खुशबू होती है ना जो कच्चेपन की, वो निकल जाएगी। मैंने ये ग्रेट करके नारियल ले लिया है, जो सूखा वाला गोला होता है वही वाला लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने करके कर लिए हैं ये तैयार। और इसके बाद हम लेंगे जो हमने मावा लिया है, जो हम मावे की गुजिया बनाएंगे आज। तो ये मावा मैंने घर पर ही बनाया था, आप चाहे मार्केट से भी ले सकते हैं। और उसी कढ़ाई में लो फ्लेम पर करीब 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको हम भून लेंगे, जिससे कि ये मावा कच्चा सा नहीं रहेगा और इसमें खुशबू नहीं आएगी, और बढ़िया सा फ्लेवर बनकर तैयार होगा जो भुने हुए मावा का जो होता है। इस तरीके से देखिए मैश करते हुए इसको अच्छे से बस भून लेंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। और अब इन सभी चीज़ों को हम निकालेंगे, इसमें एक बाउल में निकाल लेंगे, और ये मावा को ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जितनी देर में ये मावा ठंडा होगा उतनी देर में ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको हम अच्छे से काट लेंगे, या आप मिक्सी के जार में भी आप इसको डाल करके पीस सकते हो। ये जो बादाम है, काजू है जो है, और या फिर अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में आप इसको काट लीजिए। और देखिए अब मावा भी हमारा ठंडा हो चुका है, और इसी ठंडे मावा में डालेंगे हम ये पिसी हुई चीनी, या आप बूरा डाल दीजिए। मैंने 1 कटोरी डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा मिठास चाहिए आपको वैसे ही आप डाल सकते हो। थोड़ी सी डाली है मैंने किशमिश, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने तैयार किए थे काट करके भून करके, वो हम सारे इसमें मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको जो आपको पसंद हो आप वो एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। जो पसंद नहीं हो वो हटा दीजिए, और जो पसंद हो उसमें आप इसमें ऐड कर दीजिए, जो आप चाहे वो डाल दीजिए इसमें। और इसके बाद डालेंगे 4-5 इलायची को, मैंने हरी जो इलायची होती हैं उनको अच्छे से पीस लिया है, कूट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मीठा आपको जैसा पसंद हो आप वैसा डाल सकते हो, कम ज़्यादा। अब देखिए हाथ से बिल्कुल अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब ये हो गई हमारी गुजिया की स्टफिंग। अब देख लेते हैं हमारी मैदा कैसी हुई है। मैदा भी अब हमारी रेस्ट कर चुकी है। देखिए
थोड़ी सी ये टाइट तो लगती है, लेकिन इस इतनी ही टाइट की हमें गुजिया बनानी होती हैं। अदरवाइज़ गुजिया के ऊपर जो फफोले जैसे पड़ जाते हैं ना, वो पड़ जाएंगे अगर हमारी गुजिया मैदा जो है ढीली बनेगी तो। अब देखिए इसको अच्छे से दोनों हाथों से तोड़ मड़ोड़ करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे इसको, जिससे कि ये फटी टूटी ना रहे। चकले पर रख करके, और एक हाथ में अगर थोड़ी सी आ जाए, मतलब पूरी आपके हाथ में नहीं आ पा रही है, तो आधे आधे करके डिवाइड कर लीजिए और बस अच्छे से इसको कर लीजिए सॉफ्ट, जैसे हम पूड़ी वगैरह का करते हैं ना, उसी तरीके से। और पूड़ी के साइज की हम अब इसमें लोई तोड़ेंगे, जिनको हम पेड़े भी कहते हैं, जिनको हम बेल करके बनाएंगे। और इसी तरीके से गोल गोल बना लेंगे हाथों से। ये तो आप सभी जानते ही हैं बनाना। इस तरीके से देखिए, और इस प्लेट में एक में रख लेंगे इनको बना करके, और बाकी की मैदा को हम ढक करके रख देंगे, जिससे कि वो सूखे ना। और हथेली से दबाते हुए, जैसे जिस साइज़ की हम पूड़ी बेलते हैं ना, उतनी ही बड़ी बड़ी हम पूड़ियाँ बेलेंगे इसकी। देखिए कुछ इस साइज़ की हमें बना लेनी है। ये पूड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई। पूड़ी जो होती है उसे थोड़ा सा साइज़ बड़ा ही रखेंगे, और एक जैसी बेलनी है, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं होनी चाहिए गुजिया के लिए, अदरवाइज गुजिया फिर सेकते समय फट जाएगी। अब देखिए बिल्कुल बेलन हमें एक जैसे चलाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं चलाना है, बिल्कुल स्मूथली बेलन चलाएंगे और एक जैसी हम इसको पूड़ी को बेलेंगे। अब देखिए तो बनकर तैयार हो गई। अब बिली हुई हम एक पूड़ी लेंगे, और ये जो मैंने प्लास्टिक का मोल्ड ले रखा है, इसमें बनाऊंगी आज पहले। देखिए तो पूड़ी को इस तरीके से इसके ऊपर हम बिछा देंगे पूरी को, और साइज की इसी तरीके से हमें बनानी है कि इसके ऊपर आ जाए। छोटी नहीं बनानी है, बड़ी भले ही हो। चारों तरफ लगा देंगे इसके पानी, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। आप चाहे तो मैदा का घोल भी लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ पानी से भी काम चल जाएगा। और इस जितनी स्टफिंग ली है, उतनी चम्मच से, जो खाने वाली चम्मच होती है, वो लेकर के हम बस एक एक चम्मच फिल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो फिर वो निकलने का डर रहता है। बस एक चम्मच काफ़ी है। और किनारे पर चारों तरफ हमने पानी लगा दिया, और अच्छे से इसको देखिए बिल्कुल किनारे तक, बाहर तक फैलाते हुए पूड़ी को, और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। खूब अच्छे से दबा देना है, जिससे कि ये खुले ना। बिल्कुल प्रेशर से अच्छे से दबा देंगे चारों तरफ से इसको। और जो इसकी एक्स्ट्रा मैदा है, ये जो बाहर निकल रही है, इसको हम निकालेंगे। इस तरह से निकालनी है कि भी अंदर तक से टूट ना जाए। बिल्कुल आराम से निकालेंगे इसको इस तरीके से देखिए। और इनको हम उसी मैदा में डाल देंगे, और इन लोइयों में ऐड करते जाएंगे फिर बाद में। और देखिए अच्छे से हम इसको खोल लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे खोलना है, जिससे कि हमारी ये गुजिया टूट ना जाए। देखिए ये बनकर तैयार हो गई, और इसी तरीके से हमको बना बना कर ये इनको रख लेना है। ये देखिए एक बार और देख लेते हैं, फिर से दूसरी वाली भी देख लेते हैं। देखिए पूड़ी को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे जो मोल्ड लिया है हमने, और उसके ऊपर लगाएंगे बस थोड़ा सा चारों तरफ पानी। हल्का सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। पानी से क्या होता है कि ये चिपक जाती है, अदरवाइज ये चिपकती नहीं है, क्योंकि इसमें मोमन डला हुआ है ना, इसीलिए। अब देखिए उसी तरीके से एक चम्मच लेंगे हम स्टफिंग इसकी, ये देखिए। और उस तरीके से जैसे अभी हमने बंद की थी, उसी हिसाब से हम फिर से बंद कर देंगे इसको, ऐसे ही दबा दबा करके, जिससे कि इसके किनारे चिपक जाएं बिल्कुल। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है, उसको हम आराम से निकालेंगे, एकदम खींच करके नहीं निकालनी है, नहीं तो क्या होगा कि वो खुल जाएगी फिर। ये देखिए बन गई ना, कितनी बढ़िया सी, कितनी अच्छी शेप आई है, कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बन करके तैयार हुई है देखिए। और किनारे से अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी खुलने वाली है, तो हाथ से दबा दीजिए। ये देखिए ये तो हमने बना ली मोल्ड से। और देखिए अब हम इनको किसी कपड़े से ढक देंगे, कोई भी मोटा कपड़ा ले लीजिए, तो उससे ढक दीजिए, जिससे कि ये सूखे ना, सूखनी नहीं चाहिए गुजिया। और अब देखिए अब हमने पूरी उसी तरीके से बेल कर तैयार कर ली थी, और अब हम इसको बिना मोल्ड के बनाएंगे। देखिए बिना मोल्ड के कितनी मज़ेदार बनती हैं, और बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं। ये देखिए उसी तरीके से चारों तरफ लगाएंगे इसके पानी, और इसमें रखेंगे हम वही स्टफिंग, मावा वाली स्टफिंग। एक चम्मच करीब, 1 से 1.5 चम्मच रख दीजिए इसमें, और बस दोनों हाथों से अच्छे से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल उंगली से और अंगूठे से इसको चारों तरफ से दबा देंगे, दोनों किनारों को मिलाते हुए इस तरीके से। देखिए बन के तैयार हो गई। अब देखिए इसको बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इसकी डिज़ाइन। कितनी बढ़िया सी डिज़ाइन बनती है, देखिए इसको दबाते चलेंगे और फोल्ड करते चलेंगे, जैसे हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं ना, उसी तरीके से। लेकिन अंगूठे से और उंगली से हमें इसको अच्छे से दबाना है, बिल्कुल पूरी तरीके से इसको प्रेस करना है, जिससे कि ये खुले नहीं। अगर हल्का दबाएंगे तो ये फिर सीखते समय खुल जाएगी। बिल्कुल खूब अच्छे से दबा दीजिए इसको, दबाते चलिए और फोल्ड करते चलिए। और देखिए
बिल्कुल बनकर के तैयार होती है इतनी बढ़िया सी। और किनारे पर इसको 2-3 बार मोड़ देंगे दबा करके। ये देखिए हो गई ना कितनी बढ़िया डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लगती है ये। आप हाथ से बनाइए बिल्कुल। पहले तो मोल्ड वगैरह नहीं होते थे हमारी दादी नानी के समय में, तो वो लोग सब ऐसे ही बनाते थे हाथ से। और ये डिज़ाइन बनाना भी मैंने अपनी दादी से ही सीखा है। वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाती थी। मेरे से तो बनती नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन उनके हाथ से बहुत सुंदर डिज़ाइन बनती थी। अब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो जो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। तो देखिए अब जो है हमने गुजिया को फोल्ड कर दिया और उसी तरीके से हाथ से हम इसको दबाते चलेंगे। ये देखिए बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। बिल्कुल इतनी जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इसको बनाकर। और इसी तरीके से हम, आपने देखा होगा, मोमोज़ भी बनाते हैं। उसी तरीके से हम इसको बस दबाते चलेंगे एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक, और हमारी मज़ेदार सी गुजिया बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए सारी गुजिया हमें इसी तरीके से जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हो। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए। और अब इसके बाद हमने कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा मैदा डाल कर ये देख लेंगे गर्म हुआ या नहीं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको, जितनी एक बार में गुजिया आ जाएंगी उतनी हम इसमें डालते चलेंगे इस तरीके से। और हल्के हाथ से हम इसको पलटेंगे, बार बार इसको पलटे को इसमें नहीं लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हल्के हाथ से इसको पलटना है। अदरवाइज ये बिल्कुल, इनको सेकने के लिए बिल्कुल बहुत डर रहता है कि ये फूट ना जाए कहीं। इनको सेकना ही बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है गुजिया को। ये देखिए, और जैसे कि आपको लगे कि फूट रही है कोई गुजिया, उसको अचक तुरंत से निकाल लीजिए, जिससे कि पूरा घी हमारा ख़राब ना हो। इस तरीके से देखिए, और एक एक करके हम इनको सबको अब निकालते चलेंगे। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर होने तक हम इनको सेकेंगे। गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हम सेक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से गोल्डन कलर हमारा हो चुका है, और इसी तरीके से हमें इसको सेकनी है। थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक इसमें हल्की सी खुल गई थी, वो मैंने तुरंत निकाल ली। और देखिए दोबारा भी इसी तरीके से डाल देंगे, और बस इनको हल्के से सेकने के बाद निकालते चलेंगे। तो देखिए बन गई हमारी कितनी बढ़िया सी गुजिया बन करके तैयार हुई हैं। देखिए एक भी फूटी नहीं है, एक में भी पपड़ी सी नहीं बनी है जैसे फूल जाती है ऊपर से। और देखिए तोड़कर देखेंगे इसको, कितनी हमारी स्टफिंग भरी हुई है इसमें, और कितनी खस्ता गुजिया बनी है। ये देख। तो फ्रेंड्स, आपको ये गुजिया की पारंपरिक रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस होली पर आप दोनों तरीके से गुजिया ज़रूर बनाइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।